अस्सलाम वालेकुम। आ गई मैं अपने घर और ये देखिए मेरे जो बाल ख़राब हुए थे वो स्टूडियो जी में आके आराम से मैंने ठीक करा लिया और इतना मज़ा आ गया। आज तो लग तो गया पूरा दिन, लेकिन वो मेरे बाल जो वहाँ पे गड़बड़ हो गए थे ना, बस अल्लाह का शुक्र है खैरियत से अपने घर आए। वहाँ भी अच्छे दिन गुजरे और बच्चे भी याद आ रहे हैं, थोड़ा लोनली सा होता है ना इंसान, लेकिन बहरहाल अपना घर, अपनी ज़िंदगी, अपने काम, अपने दोस्त, अपना मुल्क, अपना शहर, सब कुछ तो अपना है ना। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। मैंने कहा चलें पहले आपको कम से कम ये तो बता दूँ कि मैंने अपने बाल ठीक कराए। थैंक यू, हेलो। और ज़रा दिखा भी दूँ आप लोगों को कि कैसे लग रहे हैं ना। अच्छा है, देखिए इस पर लाइट में और अच्छे लग रहे हैं, ना ज़्यादा हल्के हैं ना ज़्यादा डार्क हैं। और इतना प्यारा समंदर इस वक्त लग रहा है, वो देखिए दूर तक सूरज गुरूब होने के बाद जो एक पर्पल सा लुक आता है ना, वो आ रहा है। और वो है मेरा घर और ये रही मैं। इंशाल्लाह आपसे बात होगी फिर। अभी तो मैंने कहा चलो चलते चलते आपको ये दिखा दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ और अल्लाह का शुक्र है अच्छा सफ़र गुजर गया, खैरियत से आ गई। तौबा सारे रास्ते कभी तुम के लिए लोग इतना प्यार देते रहे। मैंने कहा अच्छा भाई, हमने तो बहुत उसमें लालची अम्मा का रोल किया था लेकिन शुक्र अल्लाह का कि प्रोजेक्ट बहुत ही, एक्चुअली जो चीज़ रियलिस्टिक होती है ना, लोग उसको ज़्यादा अपने आप से रिलेट करते हैं। उसकी लैंग्वेज, उसके बिहेवियर, उसका सब मैनरिज्म, पूरे ड्रामे में एक रियलिस्टिक अप्रोच थी ना, इसलिए वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। वरना ड्रामे तो बहुत सारे होते हैं, किसी में बहुत ही कोई आर्टिफिशियल बातें हो रही होती हैं। मैं खुद भी कभी कभी ऐसे ड्रामों का हिस्सा बन जाती हूँ, तो आप कहते हैं ये रियल नहीं है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत रियल लगी आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी, देखें मैं तो खाना खा रही हूँ बड़ी इज्जत से बैठ के अब आप देखिए पाकिस्तान के मज़े है ना। मैं कितना याद करी थी बशीर को, है बशीर मेरी रोटी पे घी चुपड़ के देना मुझे। अच्छा, वहाँ पे मैं लगी हुई थी आटा गूंदने, हाथ थक गया मेरा, इसमें दर्द हो गई। हाँ सच्ची, हलवा बना भून भून के, मैंने कभी इतने खाने बनाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर शुक्र अल्लाह का, मुझे बस खुशी भी होती है जब बच्चे खाते हैं, उनको मज़ा आता है, फिर फरमाइशें करते हैं, फिर मैं उनके लिए वहाँ से ख़रीदती भी हूँ, अपनी पसंद का गोश्त लेती हूँ। बस फिर तकरीबन मैंने 15 से 16 पराठे बनाए उस दिन माशाल्लाह। तो थोड़े दिनों में रवानी आ जाती, लेकिन फिर यहाँ आके बन जाती हूँ लाडो। तो ये जनाब चिकन का शोरबा बना हुआ है और दाल मेरी फेवरेट है और साथ में सैलड है। ये बशीर लाया मानसहरा से सब्जियाँ, तो मैंने कहा भाई ये तो इससे अच्छी क्या बात है, मीठी मूली जो कराची में हरगिज़ नहीं मिलती। और साथ में जनाब ये टोरंटो से मैं लाई हूँ, चच्ची ने दिया था मुझे लेमन का अचार। मैंने कहा अब खाऊंगी, इसके साथ मज़ा आएगा। वहाँ मुझे ख्याल ही नहीं था कि मैं मेरी को भी खिला सकती थी, नहीं वो नहीं खाती वैसे, उसका गला ख़राब हो जाता है। और ये है लेमन का अचार और ये है मेरी रोटी। तो जनाब अपने घर की रोटी की बात ही कुछ और है, मैं कहती हूँ इज्जत की रोटी है वहाँ देखे ना शाइस्ता के घर में भी, शाइस्ता बहुत प्यारी है, इतने काम करती है और फिर अपना बेकिंग का भी इतना सारा उसका काम है माशाल्लाह। वहाँ सब लोग खैर हैंड्स ऑन है, अपने अपने काम निपटाते हैं, आदत हो जाती है माशाल्लाह। हम लोग क्या करते हैं, जो कि इसने भी किया, चिकन के शोरबे में थोड़ी सी मिर्ची डाल देते हैं, उससे ज़रा सा उसमें टेस्ट आ जाता है। आज मैं नीचे गई थी, मैंने आपको वीडियो दिखाई, अपने बालों का रंग ठीक करा देते हैं। थोड़ी थोड़ी मैं अपनी फॉर्म में आ रही हूँ। फ़िलहाल मैं ज़रा 1-2 दिन अपना स्लो डाउन करूँगी और फिर मैं दोस्तों से मिलूँगी। पहले बेरोज़ को याद करी थी, रुबीना को, सबा, समीना भी जा रही हैं टोरंटो। अब मैं आई हूँ तो वो जा रही हैं। इतनी मीठी बोली है, मैंने बताया था ना मानसहरा से लाते हैं, वो तो खुद लेकर आया, लेकिन वो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसका एक दोस्त है, बल्कि हमारा जो पुराना वाला बच्चा है ना साबिर,
वो चढ़ा देता है। इनके दोस्त वो जो ट्रक में आते हैं वो ऐसे ले आते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि ये सब हो। बेटे मछली भी लानी है, मछली का मौसम आ गया। हम क्या करते हैं, फिशरीज से मछली लाते हैं, मतलब ये लाता है तुमसे बुरा। और हम एक दफ़ा इस सीज़न की मछली फ्रेश जो उतर रही होती है ना वहाँ से वो लेते हैं। मुझे पॉम्फ्रेट बहुत पसंद है सीज़न में। और इतने हमारे पास कौन सा टब्बर है, पहले बच्चे थे तो हम माशाल्लाह ज़रा ज़्यादा मंगाते थे। रो मंगाते हैं, रेड स्नाइपर मंगाते हैं सालन के लिए, और फिर हम पॉम्फ्रेट मुझे बहुत पसंद है। वो तो मैं सभी औलाद को नहीं खिलाती, अगर थोड़ी हो तो छुपा लेता हूँ बड़ी मुश्किल से मिलती है। महंगी तो है मगर मिलती ही बहुत मुश्किल से। अब तो इतनी सी आती है, कभी किसी ज़माने में इतनी बड़ी होती थी, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बस याद आते हैं सब, दिल उदास भी हुआ है मीरा के लिए, उसके बच्चों के लिए, नरीमान के लिए, उसके बच्चों के लिए। अभी उसका भी मैसेज आया था आधी रात को, मम्मा आई मिस यू। तो मैंने कहा हाँ बस बेटे ये तो है, फासला बहुत ज़्यादा है भाई, कनाडा इतनी दूर है कि तौबा है। हाँ दो भाई बंदा सफ़र कर करके ही ख्वार हो जाए। खैर, लेकिन अब क्या करें, बच्चों की अपनी अपनी लाइफ है, उनके अपने अपने प्लान्स हैं, और अब बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी दिल चाहता है कि वापस आ जाए। कहती अब तो इस वक्त बच्चे पढ़ने जा रहे हैं बाहर, जब जिसके बच्चे जवान होते हैं वो तो बाहर भेज रहा होता है पढ़ने। ये तो बच्चों के पढ़ने का टाइम है। अब ये लोग कहाँ आएंगे अपने बच्चे छोड़ के। मैं खुद ही नहीं आने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे नवासे जो है वो मतलब अनअटेंडेड हैं। एक तो यहाँ से भेजते हैं बच्चों को, तब थोड़े बड़े भी हो गए होते हैं, लेकिन वो एक और बात है। वहाँ रह के बच्चे उस माहौल में एडजस्ट हुए होते हैं, और उनको फिर एक घर की लाइफ भी मिलती है ना, उनकी माएँ, उनके घर में सब कुछ होता है, तो उसमें वो फिर लोनली हो जाते होंगे। आई डोंट नो। उस जार को तो मेरा दिल नहीं चाहता फिर नरीमान छोड़ के आया, वरना शहरजाद और नरीमान तो यहाँ बड़े आराम से रह सकती हैं। लेकिन वो पढ़ता है, वो फिर जा रहा होता है ट्रेनों में, उसकी माँ पीछे पीछे उसको ट्रैक कर रही होती है, अब कहाँ। तो बच्चों की ज़रा खैर खबर भी रखती है माएँ। बहरहाल ज़िंदगी इसी का नाम है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। बड़ा मज़ा आया इस दफ़ा मुझे कनाडा में, अल्लाह का शुक्र है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मेरे कज़न्स हैं वहाँ। रोटी चुपड़े लाए, देसी घी लगा हुआ है। बेटे ये वाली प्लेट दे दो मुझे, इसमें मैंने अचार डाल दिया। अचार आप दे दो। तो मैंने जहाँ खूब मौज की, खाने खाए, दावतें खाई, घूमी फिरी, चचा के घर में बड़े मज़े किए। आपने सब देखा ना, मैं जहाज़ में आ रही थी तो लोग बहुत प्यार से मुझसे बात कर रहे थे, कहते हैं हाँ हमने ये देखा वो देखा, आपके बाल भी काले हो गए थे। मैंने कहा चलो भाई मतलब किसी को बताना नहीं पड़ता। सब लोग कह रहे हाँ हमें पता लग गया है कि आप मिसिसागा में थी 4 दिन, हमें पता चल गया। तो मैंने कहा अच्छा भाई, इस ज़माने में मुझे पता नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता है, मतलब उस पर क्या करते हैं। तो मुझे नरमान कहती है अम्मा आप फलां जगह गई थी। मैंने कहा इसको किसने बताया, मुझे क्या पता, कोई तस्वीर डाल देता होगा, वो देख लेती होगी। फिर मैं किसी को कुछ बताने लगी, पता नहीं क्या बात, उन्होंने कहा हाँ हमें पता है फलां जगह आप गई थी। मैंने कहा अच्छा इनको कैसे पता मैं गई थी। ज़माना बहुत बदल गया। तो जनाब देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी और साथ में हो दाल। मुझे तो पता है, मैं इसको कभी कभी कहती हूँ बशीर दाल रोटी बनाओ, सिर्फ दाल रोटी। ये तो मैंने ज़रा सा चिकन में मिला लिया इसको, और दाल रोटी घी के साथ चुपड़ के बड़ा मज़ा आता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है मैं आ गई हूँ। अब आपसे होंगी मुलाकातें। किसी ने मुझे लिखा था, मेरी बहन ने, कि वो आपका घर याद आ रहा है, आपका किचन याद आ रहा है, आपका समंदर याद आ रहा है, अपने घर चली जाए। मैं आ गई अपने घर में, और इंशाल्लाह फिर आपसे अभी अगले क्लिप में बात होती। गैलरी में आ गई पौधों के साथ, और ये सब इतना प्यारा लग रहा है समंदर।
तो बस कहीं जा रही थी, मैंने कहा चले 2 बातें करती भी जाऊँ आपसे। ओए होए होए होए। और मज़े की बात कि मैंने वो जो माइक लिया हुआ है, वहाँ मुझे टाइम ही नहीं मिला कि वो माइक मैं खोल भी लूँ। लेके गई थी अपने साथ, बगैर माइक के ही आवाज़ थी। यहाँ जो समंदर का शोर है ना असल में, उसकी वजह से मुझे माइक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और शायद अभी भी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं भी कहीं जा रही हूँ इसलिए मैं माइक नहीं लगाया थी, माफ़ी चाहती हूँ। खैर, ज़िंदगी और वक्त गुज़र रहा है, जहाँ छोड़ के गए थे सब कुछ वही है, हालात बदलते रहते हैं। बस अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए हालात ऐसे बदल जाए कि पाकिस्तान बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, लोगों की परेशानियाँ कम हो जाएं, लोगों की दुख कम चले जाएं, कम हो जाएं। अभी मैंने कल परसों जो खबर देखी, बड़ी अफसोसनाक, ऐसी बहुत सी खबरें हम देखते रहते हैं। अब तो ऐसी सी वैरायटी है कि वो एक बच्ची जिसको उसकी सास ने और नंद ने मिलकर वस्तफ़ार उसके टुकड़े भी किए और उसको जलाया भी, और इतनी प्यारी सी लड़की थी वो, सिर्फ इस बात पे कि उसका मियाँ उसको बहुत चाहता था। मैं कहती हूँ कि एक अजीब सी कोई माशरे में क्या जहालत की भी कोई एक लिमिट होती है, वो लिमिट कभी की क्रॉस हो गई। अभी कुछ महीनों पहले हमने एक बच्ची का सुना था कि उसके पता नहीं सारी बॉडी में कील ठोके हुए थे। और मतलब क्या है, आप किसी को तो ख़त्म कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी छीन लेते हैं, ऊपर से आप इतनी बेदर्दी से। और सगी खाला, उफ तौबा, मैं तो हैरान हो गई वे किस तरह के लोग हैं। हमने तो अपने भांजे भांजियों से इतना प्यार है, हमारे तो अपने बच्चों की तरह है, बट अपने ही बच्चे हैं। मतलब खाला तो बहुत प्यार करती है, पुफियाँ भी करती हैं, लेकिन खाला का जो प्यार है ना, वो तो कुछ और ही है ना। मेरी तो समझ से बाहर है कि इंसानी फितरत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और उनके वालिद बेचारे बैठे हुए देख रहे हैं कि भाई रिश्ता दे दिया था खालाजाद कज़न को। मतलब अफसोस का भी कोई पैमाना है कि आप कौन से लफ्ज़ बोलें कि वो अफसोस हो सके। कभी मोटरवे, कभी वो ज़ाहिर जाफ़र, कोई पता नहीं कि पढ़े लिखे हैं या जाहिल है। इसमें कोई भी ऐसी तफरीक नहीं हो रही कि हम कहें कि जी वो बड़े जाहिल है इसलिए उन्होंने ऐसे किया है। कोई किसी को मार के उसका सालन पका देता है। खुदाया, मैं तो कह रही हूँ कौन सी दुनिया है ईमान से। मैंने तो कभी ऐसी, हमने बहुत अरसे पहले अपने शायद यूथ में सुना था कि एक लड़की थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माँ बाप को मरवा दिया। वो तो क्या, उसका नाम समथिंग नवाब था, शायद अभी वो जेल में है। और वो एक इतनी हैरान कुन बात थी कि आप कहते थे वो इससे बात तो क़यामत आ ही नहीं सकती। लोग यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। सगे भाई अपनी बहनों को ही, मतलब सगे बाप अपनी बेटियों के लिए, तो मतलब समझ नहीं आ रही कि ये हम कितना भी, इसका मतलब हमारी इस्लामी तालीमात जो सही तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। अखलाकियात, बर्दाश्त, लोगों के अंदर मोहब्बतें, ये सब चीज़ें पता नहीं कहाँ गई। इसके लिए तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो ज़र्फ़ की ज़रूरत है, ज़र्फ़ वगैरह कुछ नहीं आ। एनीवे, तो हम भी कबूतर पे आँखें बंद करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है। 2-3 दिन तो नींद ही नहीं आती कि क्या से क्या, कभी नरगिस को कोई मार रहा है, कभी कोई किसी को, मतलब अल्लाह माफ़ ही करे, बस यही कहते हैं। अच्छा भी अल्लाह ये सब पे रहम करे। अल्लाह भी देख रहे होंगे, कहते होंगे है क्या मखलूक बनाई है मैंने, बड़ी अशरफुल मखलूक़ात। इंडिया में क्या हुआ था बेचारी डॉक्टर के साथ, फिर और भी हुआ वहाँ, यहाँ भी हुआ। ये बात बस ही नहीं हो रही क्योंकि आप वो इबरतनाक सज़ाएँ नहीं दे रहे ना। मैंने वीडियो देखी थी सऊदी अरब में किसी 7-8 लड़कों की, जिन्होंने एक लड़की के साथ कुछ ऐसी जाति की थी, उन्होंने ऐसे गर्दनें उड़ा दे गर्दनें, इनकी भी पाँव काट दें, इनके टुकड़े टुकड़े करें, इस औरत को भी मार दे जिसने अपनी भांजी को मारा। कभी तो दिखाएँ गए मारने का। खैर मैं जो हूँ सब अपना पर्स लटका के जा रही हूँ अपने 2-3 काम करने को। मैंने कहा चले आपसे ज़रा बात की। अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से अपने घर पहुँच गई, और अपना घर चाहे जैसा भी हो सबको अच्छा लगता है। हाँ, आपने मेरे घर की बड़ी तारीफ़ की है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को प्यार आता है, आपका बड़ा शुक्रिया। मैं इतनी खुश हो रही थी, कल के इंस्टाग्राम पे मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, इतनी प्यारी लोग दुआएं देते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घर में आबाद रखे, तो कितना अच्छा लगता है ये सब। तो अच्छी बात है ना, एक दूसरे के लिए अच्छी। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जब मैं गुजरती हूँ ना सड़क से और मुझे बड़े बड़े घर बंगले नज़र आते हैं, बन रहे हैं या बने हुए, तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको उसमें खुशी से रहना नसीब करे, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, मुफ्त में हो जाता है उसके यहाँ। चलिए फिर बात होती है। जनाब ये देखें मैंने क्या लिया, मलिर का अमरूद। हाँ मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पे ना इतनी वीरान जगह पे बेचारा बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि भाई
साफ सुथरे दे दो जितने मर्जी पैसे। 500 रुपये का उसने कहा, बेचारा कहाँ से पता नहीं लाया हुआ खरीद के। ये रहे मलीर के अमरूद। मैरी देखे, इसको बड़ा शौक है मैरी को। और वहाँ पे ऐसे मिलते हैं मतलब इस शक्ल के, लेकिन उनमें खुशबू कोई नहीं होती, बस अमरूद की शक्ल ही होती है, पता नहीं क्या होता है। तो मैं तो अब चाट मसाला डाल के इसको खाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा मुझे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि भाई जो यहाँ के फल है ना और यहाँ की सब्जियाँ, मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ पे इतनी बकवास फीकी फीकी चीज़ें मिल रही थी, और यहाँ हमारी जो बेचारी गरीब शक्ल की सब्जियाँ हैं ना उनका मज़ा ही कुछ और है। खैर, अभी मैं सुन रही थी यहाँ पे FM रेडियो लगा हुआ था गाड़ी में, बड़े दिनों बाद सुना। मुझे याद आया कि मैं भी एक ज़माने में ना FM पे काम करती थी। एक प्रोग्राम करती थी जो पंजाबी में होता था और लिखा उर्दू में होता था स्क्रिप्ट, और मैं उसको साथ साथ पंजाबी में कन्वर्ट करती जाती थी और बोलती जाती थी। कुछ 40 साल पहले की 25 साल पहले की बात है, नहीं 30 साल पहले की बात है। फिर मैं एक और भी एक डेयरी प्रोडक्ट का शो किया करती थी, पता नहीं FM 100 था क्या था, 2-3 साल मैंने वो भी किया था। तो मुड़ के देखते तो अच्छा लगता है कि भाई सब कुछ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ जर्नी है। और फिर जिंगल भी बहुत गाए। मुझे याद पड़ता है कि मेरे ख्याल वो कोई 40-42 साल पहले मैंने गाया था, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना। हाँ जी, पूरा 1000 रुपये मिलता था मुझे, यूँ जाके यूँ जिंगल गा के आ जाती थी। तो बड़ा मज़ा आता है सोच के कि मैंने सब कुछ करके और एक्सपीरियंस करके और मेहनत करके ये सब काम किए हैं। फिर क्या कहते हैं, पपेटियरिंग भी की है, जैसे अंकल सरगम के साथ करती थी, पपेट्स की गाने भी आती थी। तो ये सब जो कुछ भी आप अभी स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं ना, दिस इज़ ऑल योर ट्रेनिंग। और हमारे पास तो ना तो मतलब ज़ाहिर है कोई तरीक़ेकार तो है नहीं ऐसा खास, एकेडमी नहीं है, ना तो कोई ड्रामा स्कूल है, ना कोई लिफ्ट कराता है। उस बच्चों को कौन इनकरेज करता है इन चीज़ों पे, कहते छोड़ो फजूल बातें ये मत करो। एनीवे जी, चले अब ज़िंदगी की जर्नी और कार की जर्नी भी तकरीबन अब साथ साथ ही चल रही है। 2-2.5 महीने के बाद जब आप गाड़ी चलाएं बड़ा अच्छा लगता है। वैसे अब मैं ड्राइविंग इतनी नहीं करती हूँ, लेकिन छोटे मोटे अपने काम करीब के होते तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अब जाहिर है बाहर तो ज़्यादा तो नहरी चलाती है, अमेरिका जाओ तो मीरा चलाती है। तो बच्चों को जाहिर है अपनी उनकी लाइफ का स्टीयरिंग उनके हाथ में है, और फिर रास्ते भी उनको आते हैं। मैं ड्राइविंग लाइसेंस मैंने एक दफ़ा लिया था अमेरिका में, लेकिन फिर चलाया नहीं कभी। एक तो जाती हूँ तो काम होते हैं, फिर कोई ले जाता है, कोई छोड़ जाता है। वहाँ जाके मैं इतना टाइम नहीं लगाती कि मैं नेविगेशन पे जाऊँ और फिर मैं उसके पीछे रास्ते ढूंढती फिरूँ। दोस्त ले जाते हैं तो इसलिए मुझे इतना करना नहीं पड़ता। लेकिन जब वापस आऊँ ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ड्राइविंग। और फिर ख़ास तौर पे हमारा ये फेज़ 8 जो है, इसकी ज़रा ट्रैफिक भी ऐसी नहीं है कि आपको कोई उलझन हो। रश वाली जगह में नहीं मैं जाती भाई, मैं बस करीब चली जाती हूँ। मेरी फ़ोटो खिंचानी है, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो वो मुझे चाहिए, और फिर 1-2 छोटे और काम है। तो मैंने कहा चलो आज गाड़ी चलाते हैं। मेरे ख्याल मैंने कोई 2.5-3 महीने बाद चलाई है गाड़ी। सो आई एम लाइकिंग इट। और मौसम भी ठीक है, आज ज़रा गर्मी है, पता नहीं क्या अजीब सा एक खालीपन सा है। जैसे मैंने सुबह सोचा क्या है, ये बच्चे याद आ रहे हैं एक्चुअली। ज़ाहिर उनके पास से होके आती हूँ तो फिर ये एहसास होने लग जाता है कि इतनी दूर है मेरी बेटियाँ, बड़ी दूर है अभी कनाडा और अमेरिका। हाँ, कोई दुबई उबई में होती तो फिर भी चलो बंदा कहता है 1 घंटे में चले जाएंगे। क्या करें, अब जहाँ बच्चों के नसीब उनको वहीं रहना होता है। बहरहाल अच्छा भी लग रहा है अभी तो, कि मैंने आके काम शुरू नहीं किया, एक आध काम की कमिटमेंट है, उसमें थोड़ा सा वक्त है, इसलिए मैं थोड़ा पहले आ जाती हूँ ताकि ज़रा मैं अपनी रात दिन सीधे करूँ। अपने एक्स्ट्रा जो काम है वो भी तो मुझे करने होते हैं ना, तो उसके लिए मैंने कहा मैं बजाय इसके कि मैं टाइम पे आऊँ, शूटिंग शुरू हो जाए 2 दिन बाद, नहीं भी काफ़ी आराम से मेरे पास हफ्ता एक ऐसा है जिसमें मेरे बहुत सारे और काम हैं जो मुझे करने हैं। चले बस मैंने कहा चलते फिरते थोड़ा बहुत अपना आपको कराची दिखाऊँ और मैं दिखाऊँ कि बस मैं अपने शहर में आ गई हूँ। तो कैसा लग रहा है, लाइफ का कंट्रोल, ये स्टीयरिंग मेरे हाथ में, ये स्टीयरिंग। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।